दोस्तों पेश है आज अनोखा न्याय। ये कब चित्र है दोस्तों। किसी समय प्रतापगढ़ में चंद्रसेन नाम का बुद्धिमान, प्रतापी व न्यायप्रिय राजा राज करता था। प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए वह तरह तरह के उपाय करता। एक दिन महामंत्री जी, हमें समझते हैं कि हमारी अधिकांश प्रजा सुखी है, लेकिन आज हम आपसे कुछ लोगों के विषय में विचार विमर्श करना चाहते हैं जो जो ऐबी हैं और जिनकी हमने आज तक कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। मेरा मतलब उन लोगों से है जो कोई ऐब रखते हैं, शराब, जुआरी, अफीमची, भंगेड़ी, तरसी, चोर, ठग, गिरहट, सट्टेबाज, पतंगबाज, कबूतरबाज इत्यादि। और हम चाहते हैं कि इस बार उनकी भी सुध ली जाए, उनकी इच्छाओं को हमारी ओर से पूरा किया जाए। आखिर अभी भी हमारी प्रजा का अंश है। आपका विचार बुरा नहीं है महाराज। हो सकता है आपकी इच्छा को पूरी देख कुछ अभी अपने ऐब हमेशा के लिए छोड़ दें। आप ठीक कहते हैं। हमने यही सोचकर उन पर विचार विमर्श आपके समक्ष रखा है। आप आज ही संबंध पूरे राज्य की मुनादी करवा दीजिए, ताकि शीघ्र ही हम उन्हें मालूम हो सके हमारे राज्य में किस किस तरह किस्म के ऐबी रहते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। और उसी दिन नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सुनो 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 भाइयों, महाराज की आज्ञा से जिस किसी चीज़ का वह महाराज के समक्ष पहुंचकर अपना ऐब बयान करें और महाराज अपने ऐब किए वंचित धन अथवा एन ऐब की वस्तु प्राप्त करें। डम 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 डम। इन ऐबियों में ठग और चोर, डाकू इत्यादि भी सम्मिलित माना गया है, अतः वह भी महाराज से अपनी इच्छा बयान कर सकते हैं। भाई वाह, मान गए अपने महाराज को। उन्हें ऐसी अपनी प्रजा में एक एक वर्ग का ध्यान रहता है। भाई मुझे शराब की ऐब है, मैं कल जाकर पूरे एक साल के लिए कोटा ले आऊँगा और मुझे जीवन भर के लिए अफीम ले आऊँगा। और कमबख्त अफीम पर पैसे खर्चते ही मैं कंगाल बर्बाद हो गया हूँ। मैं तो गांजा लाऊंगा, मैं तरस लाऊंगा, मैं तो भांग लाऊंगा। वाह क्या बात है महाराज की। मैं तो कल ढेर सारी पतंगी और मांझा लेकर आऊँगा मैं भी। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। मैं तो अपने मुर्गे के दाने के लिए पैसे मैं अपने मुर्गे के दाने के पैसे लूँगा। महाराज अमर रहे। मैं महाराज से इतना धन लूँगा कि कभी चोरी नहीं करने की जरूरत नहीं पड़े। अरे यार, सुना है महाराज ने ढिंढोरा पिटवाया है। हाँ यार सुना है, महाराज बहुत महान है। कल ही जाकर उनसे ज़िंदगी भर के लिए दाना पानी ले आऊँगा। ठगी करना से संन्यास ले लूँगा मैं भी। अबे जब दाव जब अबे दाव अब दाव पर लगाने के लिए जेब में कुछ भी नहीं बचा। खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल फूट यहाँ से। जाता हूँ भाई जाता हूँ, लेकिन कल आऊँगा, पूरी जेब भर कर आऊँगा। फिर देखूँगा कौन से फट छोड़कर भागता है। क्यों, कल क्या तेरे हाथ कुबेर का खजाना लगने वाला है? कुबेर का खजाना नहीं, महाराज का खजाना। महाराज ने मुनादी करवाई है कि हर ऐबी की इच्छा पूर्ण करेंगे। क्या सच? अरे भाई, यदि ऐसी बात है तो हम भी पहुंच जाएंगे महाराज की सेवा में। सबसे पहले मैं ही हाथ मारूंगा। अबे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं हाथ मारूंगा, मैं भी चला मैं भी। और राजा चंद्रसेन के पैगाम शहर के कस्बों गांवों में होता हुआ भीड़ के जंगलों में जा पहुंचा। सरदार, आपने कुछ सुना महाराज की मुनादी के बारे में? हाँ सांबा, सुना है और सोच रहा हूँ मौके का भरपूर फायदा उठाया जाए। रोज़ रोज़ जान जोखिम में डालकर डाका डालने से अच्छा है हम महाराज से क्षमा मांग लें और उनसे कुछ ज़मीन और खेती बाड़ी करने के अच्छे
इंसान की जीवन निर्वाह करे। हाँ महाराज, मैं भी यह न्यायिक जीवन से उब चुका हूँ, नरकीय जीवन से उब चुका हूँ। क्यों साथियों, तुम लोगों का क्या विचार है? हम आपके साथ हैं सरदार। लेकिन सरदार, क्या महाराज हमें क्षमा करके सुधरने का मौका देंगे? और सरदार, कहीं यह घोषणा के पीछे महाराज का कोई चाल तो नहीं हो सकता है? इस तरह हमें पकड़ना चाहते हो? नहीं नहीं, इसमें महाराज की कोई चाल नहीं हो सकती। महाराज अपने वचनबद्ध स्वभाव से इस देश का बच्चा बच्चा परिचित है। छल फरेब उसके मकसद मकसद पूरा करने का विश्वास नहीं रखते। तब तो हमें कल ही महाराज से मिल लेना होगा। यदि महाराज ने हमारी इच्छा पूर्ण कर दी तो फिर हम जघन्य अपराध करने से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, कल ही जाकर महाराज से मिलता हूँ और अपने साथ उनसे उनसे अपनी इच्छा जाहिर करता हूँ। तब तक तुम सब यहीं रुकना, कोई लूटपाट नहीं करेगा। हमें मंजूर है सरदार। इस तरह राजा चंद्रसेन विचित्र बुनियादी का एक एक दिन चर्चा का विषय बन गई। यहाँ ऐबी लोगों की मुरादें मुनियादी से बेहद प्रसन्न थे, वहीं दूसरी ओर आदि प्रजा मुनादी से चिंतित और थी। आदि में रोष था, हमारे महाराज तो देवता हैं देवता, कहीं महाराज की बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? इन ऐबियों पर खर्चा उठाकर तो महाराज का खजाना ही खाली कर हो जाएगा। अगले दिन भोर होने से पहले महल में सामने ऐबी लोगों को आने का तांता लग गया और दोपहर होने तक वहाँ हजारों ऐबियों की भीड़ लग गई थी। लीजिए महाराज, ऐबी लोग हाजिर हो गए। ये ईश्वर, हमारे राज्य में इतने इतने ऐबी इंसान होंगे, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, इनमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो धन पाने के लोभ में यूं ही ऐबी बनकर आए होंगे, उन्हें कैसे पहचानेंगे? इस बारे में हमने सोच लिया है महामंत्री। हम आप हर ऐबियों की अलग अलग दल बनाकर उन्हें अलग अलग खेमों में ठहरवाइए दीजिए। आज की रात उनसे ऐब का सामान जुटा दीजिए। और हाँ, बहुत से ऐबियों का ऐसा भी दल था जिन्हें संग में जिसे जिसके रंग में शामिल नहीं किया गया। चोर, डाकू, ठग, पतंगबाज, अन्य लोग शामिल थे। उक्त दल अच्छे से अच्छा भोजन कराया गया और परिणाम यह निकला, सुबह होते ही सारे लोग उठते ही गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिकों, ले जाओ इन धोखेबाजों और कालगृह में डाल दो। हमारा क्या ऐब का सामान दिया जाए। जो वास्तव में ऐबी होगा वह वस्तुओं के सेवन करेगा और जो नहीं होगा वह नहीं करेगा। तब उसके लोगों के साथ क्या व्यवहार करना यह आप अच्छी तरह जानते हैं। समझ गया महाराज, तो मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाइए और जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिए। और महामंत्री ने उसी समय एक बड़े मैदान में बहुत सारे बड़े बड़े खेमे गड़वा दिए। शराबी, जुआरी, अफीमची, डाकू, ठग आदि सभी तरह के ऐबी एक एक खेमे में ठहरा दिया गया। रात होने पर ऐबी का मनपसंद ऐब पूरा करने का मौका दिया गया। हाँ, बहुत से ऐबियों ऐसे भी दल था जिसे जिसे इस रंग में शामिल किया गया जिसे इस बहुत से ऐबियों का ऐसा भी दल था जिसे इस रंग में शामिल नहीं किया गया, जिसके चोर, डाकू, पतंगबाज कुछ अन्य भी शामिल थे और दल के अच्छे से अच्छा भोजन कराया गया। और परिणाम यह निकला कि सुबह बहुत सारे लोग उठते ही गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिकों, ले जाओ इन्हें धोखेबाजों को और कालगृह में डाल दो। लेकिन हमारा कसूर क्या है? तुम लोगों का कसूर यह है कि तुम ऐबी न होते हुए भी ऐबी बनकर महाराज के मूर्ख बनाने और धन ऐंठने आए हो। लेकिन सैनिकों, ले जाओ इन नामुरादों को। हम तो फंस गए, हे भगवान।
यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। हाय, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए जो महाराज को धोखा देना चलाया। और कुछ देर बाद दरबार में, महाराज ये सब शराबी हैं, तुम लोग क्या काम करते हो? मैं कोई काम नहीं करता महाराज, मेरे पिता जी ने मेरे बहुत ज़रूरी खेती बाड़ी करते हैं। मैं ठेला चलाता हूँ महाराज, उसी से घर का तो क्या शराब का खर्चा भी पूरा नहीं होता, इसलिए बीवी बच्ची को छोड़ दिया। महाराज मैं बादशाह बंदरगाह पर कुली का काम करता हूँ, बड़ी मुश्किल से शराब का खर्चा पूरा हो पाता है। महाराज मैं सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा लगाता हूँ। महाराज मैं एक सेठ के यहाँ माली का काम करता हूँ। महाराज मैं कोई काम नहीं करता, मेरा पत्नी स्कूल में अध्यापिका है और जो कमा के लाती है उसी से घर का खर्च, मेरी शराब का खर्च चलाता है। बहुत खूब। महाराज मैं एक जमींदार की भेड़ चराता हूँ, लेकिन यह काम में बहुत कम वेतन मिलता है, इसलिए बहुत गरीब आदमी हूँ। अच्छा, फिर भी तुम्हारे पास शराब पीने के लिए धन कहाँ से आता है? वह महाराज, हाँ हाँ बोलो बोलो, हमें किसी कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। वह महाराज दरअसल मैं शराब का खर्च पूरा करने के लिए अपने मालिक की बकरियां थोड़ा थोड़ा दूध चुपके बेच देता हूँ। मेरी भी यही विचार था, तुम ऐसा ही कुछ करते होगे। एक एक करके सभी राजाओं के काम धंधे के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर आश्चर्य है तुम सब की आमदनी इतनी कम है, फिर भी तुम्हें शराब पीने की लत है। इसके बिना तुम्हारा जिंदा नहीं रह सकते। पता नहीं तुम लोग अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरते होगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। यदि हमें तुम्हें ऐबियों को ऐब पूरा करने का वचन न दिया होता तो आज तुम सबको 100 कोड़ी लगवाते। खैर, अब तुम लोग एक एक करके हमें बताओ तुम्हें कितनी शराब चाहिए। महाराज मेरा काम तो 100 बोतलों से चल जाएगा। महाराज मेरे लिए एक पौवा ही काफ़ी है। महाराज मुझे 2 ड्रम चाहिए। महाराज मुझे 4 ड्रम चाहिए, दिलवा दीजिए ताकि साल भर मुझे शराब पे एक फूटी कोड़ी ना बने। महाराज मुझे मुझे घर में एक होद है, बस उसे शराब से लबालब कर दीजिए। उन सब की मांगे सुनकर कम वक्त काम के न काज की, बस मुफ्त की शराब चाहिए, लेकिन मैं शराबियों को सारी कीमत इन्हें पसीने से चुकाऊंगा, इन्हीं के पसीने से वसूल करूंगा। इस तरह सबने अपना अपना कोटा बता दिया। ठीक है, हम तुम सबकी इच्छा पूरी अवश्य पूरी करेंगे। महाराज जिंदाबाद। महामंत्री जी, इन सबको मुँह मांगा शराब का कोटा दिलवा दिया जाए। इनके साथ साथ ही इन सबको किसी काम पर भी लगवा दीजिए ताकि यह सारा दिन शराब न पी सके, पीने से रहें और काम काज करें, अपना बीवी बच्चे का पेट भर सके। क्या? हाँ, जब तुम्हें शराब चाहिए, तुम्हारे बाल बच्चे को भी रोटी चाहिए। तुम लोग जो काम करोगे उसका वेतन तुम्हारे घर वालों को दिया जाएगा। सुनो, तुम सब कल नदी पार जाना और सब को नदी पार वाली बंजर जमीन में खुदाई पर लगा दूंगा। बंजर जमीन में खुदाई पर, ये भगवान, सैनिकों ले जाओ इन्हें, जितनी शराब चाहिए वो शाही मंत्रालय से दिलवा दो। और महाराज शराब तो काफ़ी महंगी पड़ी। शराबियों का दल के जाने के बाद यह अफीमतियों का दल है। महाराज तुम लोग क्या काम करते हो? ही महाराजा अफीमती न तो कोई काम करता है न और न ही कर सकता है। वह तो सुबह शाम अफीम की पिन्नक में पड़ा रहता है, सुंदर सुंदर ख्वाब देखता रहता है। ओह, तब तो तुम सारे हमारे देश पे धरती पर बोझ हो। जो इंसान कुछ नहीं कर सकता उसे जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने तुम्हें ऐबियों को पूरी इच्छा पूरी करने का वचन दिया है, इसलिए हम लोग की इच्छाओं से पूरी करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज अमर रहे हैं। खामोश मुर्गो, अभी तुम हमारी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, लेकिन अगला आदेश सुनोगे तो मुर्दाबाद के नारे लगाओगे। महामंत्री, इन्हें जितनी अफीम चाहिए दिलवा कर हमारे देश की सीमा के बाहर
खिलवा दीजिए जाए ताकि इन्हें बेघरों को बोझ ताकि इन बेघरों के बोझ से हमारी पृथ्वी धरती माँ का मुक्ति हो जाए। अच्छा। तुरंत अफीम ची गिड़गिड़ा उठे। महाराज दुआई हो, वो जो हमने अफीम नहीं चाहिए, हमें कृपा देश से बाहर न निकालिए। हमारे पीछे हमारे बाल बच्चे का क्या हुआ? हमारी समझ में तो तुम निकम्मे लोगों को रहते उनका बुरा हाल हो रहा होगा। तुम लोगों के पीछे उनका हम ध्यान रखेंगे। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और हमारे आदेश का पालन करो। हाय, अफीमची की लत यह नौबत ले आएगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अफीमची का दल के बाद वहाँ चर्चियों का, भंगड़ियों का, गांजा पीने वालों का दल महाराज के सामने पहुंचा। तब उन्होंने मुखिया कि राजा से प्रश्न किया, क्या तुम सब लोग काम करते हो? हाँ महाराज, हम कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन सप्ताह में केवल एक बार, बाकी 6 दिनों अपना नशा पूरा करते हैं। तो यह सब भी निठल्ले हो? निठल्ले कहाँ महाराज, हम तो एक दिन में इतना कमा लेते हैं, पूरा सप्ताह आराम से गुजर देते हैं। हमारा नशा हमारे काम में बाधक नहीं बनता। अरे मूर्खो, जरा सोचो, जब तुम एक दिन में कमा सकते हो कर हफ्ते भर का खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हो, तो पूरे सप्ताह भर में तुम अपनी और अपने देश की खुशहाली के लिए क्यों नहीं करते? महाराज, जब हम काम में संतोष मिलता है तो हम ज़्यादा मेहनत करके शरीर को, आत्मा को दुख क्यों क्या फ़ायदा? तो नशा करके तुम्हारी शरीर और आत्मा को सुख ही मिलता है। हाँ महाराज, नशा करके हमें असीम सुख मिलता है। यही नहीं, अब सप्ताह में जो एक दिन हम काम करते हैं वह भी नशे में बड़ी लगन से करते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आजमा कर देख लीजिए। 10 दिनों का काम हम आपको एक दिन में ही कर दिखाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है? सुनो, यदि तुम वास्तव में ऐसा कर दिखाएगी तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तब अपनी तब तो जल्दी से हमें काम बताइए और हमारे नशे पानी का इंतजाम कर दीजिए। अवश्य महामंत्री, हमारे विचार से हमारे देश में कुएं की कमी है। आपका विचार बिल्कुल सही है महाराज। तो ठीक है, आप इन सब से इन सब से आज एक एक कुआ और पाँच पाँच इनसे एक गांव में 5-5 कुएं खोदने का काम पर लगा दीजिए। यह बहुत उत्तम रहेगा महाराज। हमारे देश में 100 गांव हैं, अगर इनमें से पूरे 500 कुएं खोदने होंगे। 500 कुएं? हाँ, और नशे में इतने कुएं खोदोगे तुम लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन महाराज, 500 कुएं खोदने में तो वर्षों लग जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम लगन से काम करोगे तो बरस दिन में बदल जाएंगे। सैनिकों, ले जाओ इन्हें, बुरे फंसे। लेकिन जब सैनिक उन्हें लेकर चले गए तो महामंत्री पतंगबाजों, कबूतरबाजों को प्रस्तुत किया। ये लोग सभ्य लोग, क्या क्या तुम लोग बता सकते हो तुम्हारे शौक तुम्हें लोगों को क्या आनंद मिलता है? बस महाराज, काम के बाद हम अपने शौक को थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। हम भी काम करने या छुट्टी के दिन पतंग उड़ाकर अपना दिल बहला लेते हैं महाराज। हम भी मनोरंजन करते हैं महाराज। तुम लोग के बाद मनोरंजन करते हो, तुम लोग काम करने के बाद मनोरंजन करते हो, इसलिए नज़रों में तुम ऐब या शौक की कोई गिनती नहीं है। अतः हम खुश हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण की करेंगे। महाराज की जय हो, जय जयकार होती रहे। खजांची, आप खजाने से इन सबको 100 मोहरे दे दें ताकि ये हमारी तरफ से अपना शौक पूरा कर सके। जो हो गया महाराज। और उनके जाने के बाद चोर ठग उठाई गिरह कट आदमियों आदियों का दलदल हाजिर हुआ। तुम लोग क्या क्या चाहते हो? महाराज, हम लोग चाहते हैं कि हमें इतना धन दें कि हम जीवन और आराम से बैठकर रोटी खा सकें। हम भी यही चाहते हैं महाराज, हमें इतना धन मिल जाए कि फिर हमें किसी को ठगी नहीं करनी पड़े।
यही सुविधा हम भी चाहते हैं महाराज। हूँ पहले प्रजा को लूटते रहे, अब लूट का अब मुझे लूटने का इरादा रखते हैं, तभी अभी करता हूँ इन शैतानों की इच्छा पूरी। ठीक है, अब अभी ऐसा प्रबंध किए देते हैं तुमने जिंदगी भर कुछ करना ना पड़े, तुम लोग आराम से बिस्तर में बैठ कर खाते रहो। कितने दयालु महाराज, कितना अच्छा है। महामंत्री जी, आज आज से ही हमारी ओर से इन्हें हर जरूरत पूरा करी जाए, और तब तक जब तक ये लोग मर नहीं जाते, कपड़ा भोजन इत्यादि जरूरत का हर सामान हर महीने इनके घर पहुंचा दिया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आगे तो सुन लो दोस्तों। और महामंत्री, इनके साथ हमारा आदेश है कि इन सबको के हाथ काट दिए जाए, ताकि ये कभी भूल कर भी चोरी इत्यादि न करें। क्या? राजा का आदेश सुनकर चोरों के उठाए गिरोह के वह गिरते पैरों से धरती खिसक गई। दुआई हो महाराज, हमारे साथ ऐसा न कीजिए। यदि आप अपना वचन पूरा न करना चाहते हो तो कृपया हमारे हाथ न कटवाइए। अरे भाइयों, घबरा क्यों रहे हो? हमें अपना वचन ही तो पूरा कर रहे हैं। तब तुम लोगों के बिना हाथ पैर हिलाए जीवन भर आराम से बैठकर खाना चाहते थे, फिर भला तुम्हें तुम्हें हाथों की क्या जरूरत है? हम दे है तो हम दे तो तुरंत महाराज के चरणों में गिर पड़े। नहीं महाराज, नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं भविष्य में हम कभी बुरा काम नहीं करेंगे, मेहनत मजदूरी एवं भले इंसानों को की ज़िंदगी जिएंगे। चोरी छोड़ सकता है मगर हेरा फेरी नहीं। सैनिकों, ले जाओ इनको और हमारे आदेश का पालन करो। चोर ग्रेट राजा आदि राजा के आगे बहुत रोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा के मन में नहीं पसेजा, न उनका कोई फैसला बदला। चोरों आदि के जाने के बाद डाकुओं में एकमात्र सरदार दुर्जन सिंह दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। महामंत्री जी, यह कौन है? इसे अकेला अकेला ही क्यों प्रस्तुत किया गया है? महाराज, यह हमारे राज्य का समस्त डाकुओं का सरदार दुर्जन सिंह है, और इसके साथियों की ओर से यह अकेला आपसे से मिलना चाहता है। ओह, कहो डाकू कहो डाकू दुर्जन सिंह, तुम अपने साथियों की ओर से क्या मांग लेकर आए हो? सबसे पहले तुम आपके साथियों की ओर से आपने द्वारा किए गए जघन्य अपराध की क्षमा चाहता हूँ महाराज। सुनो दुर्जन सिंह, यदि कोई मौका होता तो तुम्हें यहाँ पकड़ कर लाए होते तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को तुरंत फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म देते, लेकिन चूंकि हमारी घोषणा सुनकर तुम स्वयं हमारे दरबार में एक अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फिलहाल समाधान देते हैं। अब तुम अपनी मांग बताओ, और तुम लोग हमसे क्या वस्तु अथवा कितना धन चाहते हो? महाराज, मुझे और मेरे साथियों को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए सुधरने का एक मौका चाहिए। ओह, हम तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ रहे डाकू दुर्जन सिंह। महाराज, मैं और मेरे साथी डाकू जैसे न्याय नागरिक जैसे नारकीय जीवन से तंग आ चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं हमें सुधरने का मौका देते हुए कुछ ज़मीन दे दी जाए, चाहे कि वह ज़मीन बंजर हो क्यों न हो। हम सब डाकू उस पर मेहनत करके खेती उसे खेती लायक बनाएंगे, उस पर खेती करेंगे तथा अनाज उगाएंगे, ताकि हमारे साथ साथ और भी लोगों के भोजन की समस्या का दूर हो सके और हम एक नेक इंसान की ज़िंदगी जी सकें। वाह दुर्जन सिंह, वास्तव में तुम्हारे विचार सुनकर अत्यंत खुशी हुई। जो इंसान सच्चे मन से अपने किए का पश्चाताप करता है, उसे सुधरने का एक मौका अवश्य मिलना चाहिए, और यह मौका हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अवश्य देंगे। महामंत्री जी, आप इन्हें उतने एकड़ ज़मीन दिलवा दीजिए जितने इनके साथी हों, साथ ही इन्हें बीज, बैल, हल, खाद आदि का भी उपलब्ध करा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं
आपको अपने जीवन में अपने साथियों की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में हम में से कोई शिकायत नहीं होगी। हमें विश्वास है। अब तुम जा सकते हो। कल आकर महामंत्री जी से अपनी ज़मीन के बारे में पूछ लेना, बीज इत्यादि लिए आवश्यक धन भी मिल ले लेना। और डाकू दुर्जन सिंह के जाने के बाद महामंत्री सभी अभी लोगों आ चुके हैं, या अभी कुछ और लोग शेष हैं। बस महाराज, जुआरियों का एक दल आना शेष है। ठीक है, उन्हें जल्द से हमारे सामने पेश किया जाए ताकि हम आज का कार्य निजात पा सकें। अभी लीजिए महाराज। और सिर दी। महाराज हमेशा जय जयकार हो। ठीक है, अब वक्त जाया ना करो, अपनी इच्छा जाहिर करो। हम ये जुआ खेलने के लिए धन चाहिए महाराज। ठीक है, कितना धन चाहिए एक एक व्यक्ति को? महाराज, राजा की बात सुनते ही जवारी लपक कर सबसे आगे आ खड़ा हुआ, बोला, महाराज कृपा मुझे मेरी सबसे पहली इच्छा पूरी करो। ठीक है पहले पहले तुम ही बताओ। हे महाराज, आप मेरी इच्छा के मुताबिक धन दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, तुम अपनी इच्छा बताओ। तो सुनिए महाराज, मुझे अपने पहले दाव पर लगाने के लिए आपका पूरा शाही खजाना चाहिए। क्या कहा? पहले दाव पर लगाने के लिए मेरा पूरा खजाना? हाँ महाराज, और यदि पहला दाव दूसरे जवारी हार जाता हूँ तो मुझे दूसरे दाव के लिए आपका पूरा परिवार व राजपाट चाहिए। क्या? हे, और महाराज ईश्वर न करे मैं दूसरा दाव भी हार जाऊं तो तीसरे दाव के लिए आप निश्चित कर ले कि आप मुझे क्या देंगे। बाद में आप दूसरे जुआरी की इच्छा पूरी कर सकते हैं तो आपकी अति कृपा होगी। ओह नहीं, हे ईश्वर, क्या ये जुआरी सबसे बड़े ऐबी होते हैं? यही सबसे ज़्यादा भयानक है। नहीं, इनकी इच्छा कदापि पूरी नहीं कर सकता। अगले पल सैनिकों को गिरफ्तार कर लो इन सब जुआरी को, और इसी समय सबको ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। आज हमें मालूम हुआ कि जुआ ही सबसे बड़ा है और सबसे खतरनाक ऐब है। जुआ खेलने वाले के साथ कोई रियायत नहीं की जा सकती। हमें मालूम हो गया अफीमतियों से बड़े बोझ धरती हमें क्या मालूम था कि अफीमतियों से बड़ा बोझ हमारी धरती पर ये जुआरी लोग हैं। लेकिन महाराज, खामोश शैतानों, मैं तुम लोगों का एक नहीं सुनना चाहता। जो जुआरी अपने एक दाव में शाही खजाने को लगा सकता है, दूसरे दाव में हमें और हमारे परिवार राजपाट को लगा सकता है, वह तीसरे दाव में अपने माता पिता भाई बहन और देश तक भी लगा सकता है, चाहे वह हमारा दुश्मन देश ही क्यों ना हो। इसलिए जुआरी को जीने का कोई हक नहीं। सैनिकों, ले जाओ इन गंदे लोगों को हमारी नज़रों के सामने से और इसी समय फांसी पर चढ़ा दो ताकि अन्य लोगों को इससे सबक मिले। नहीं, क्षमा कर दो। नहीं, क्षमा कर दीजिए महाराज, आपको विश्वास दिलाते हैं हम भविष्य में जुआ कभी नहीं खेलेंगे। सभी जुआरी राजा के साथ रोए गिड़गिड़ाए, किंतु राजा ने उन पर जरा भी रहम नहीं आया। और फिर राजा के आदेश पर के मुताबिक सिपाहियों ने सभी जुआरियों को ले जाकर सरेआम चौक पर फांसी पर लटका दिया। जिस किसी ने राजा चंद्रसेन की न्याय के बारे में सुना, उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। वाह, राजा चंद्रसेन जैसा राजा नसीब वालों को ही मिलता है। उसने ऐबियों की इच्छा पूरी की और उनके अपना इंसाफ भी किया। सच कहते हो भाई, चंद्रसेन जैसे व्यक्ति को अपने राजा के रूप में पाकर हम लोग धन्य हैं। समाप्त दोस्तों।